नमस्कार दोस्तों। तो जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में आपका स्वागत है। तो देखिए आज हम जो है आपका नया भाग लेकर आ गए हैं। तो अभी इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स है, 5 करंट अफेयर्स है। और इस 66वें भाग में जो है प्रतिदिन की तरह जो है एमसीक्यू प्रश्न, जो जनरल एमसीक्यू प्रश्न आपका मिक्स लेके आते हैं वो भी है। तो हमारा पहला 5 करंट अफेयर्स है, तो उसके बारे में जो है अभी हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में सौरभ गांगुली किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो देखिए अभी हाल ही में जो है सौरभ गांगुली दोस्तों वो पश्चिम बंगाल के जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाए। अब जब हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो देखिए हाल ही में जो है पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी जो है वो राजीव कुमार को बनाया गया है। पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी किन्हें बनाया गया है? नया डीजीपी डीजीपी जो है राजीव कुमार को बनाया गया है। राजीव कुमार को जो है नया डीजीपी यहाँ का बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि राजीव कुमार को क्या बनाया गया है, पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों पश्चिम बंगाल के बारे में, तभी हाल ही में शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किया है। जो शांति निकेतन है उसको हाल ही में जो है यूनेस्को क्या किया है, अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल भी कर लिया है। इसके अलावा जो है पश्चिम बंगाल ने जो है 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय किया। क्या? पोइला बैसाख। इसके अलावा कोलकाता जो शहर है दोस्तों, तो कोलकाता शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है। ठीक है, यानी कि उसका एयर क्वालिटी के बारे में जो है पहले ही जो है वार्निंग दिया जाएगा अगर कुछ वैसा ज्यादा दूषित होगा हवा वहां का, तो उसके लिए जो है। उसके अलावा एसएसबी जो है वो सिलीगुड़ी जो स्थान है वहाँ 54 फीट के तिरंगे का जो है अनावरण किया है। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण प्रश्न रिलेटेड है पश्चिम बंगाल से। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्टार्टअप फंडिंग विश्व रैंकिंग 2023 में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो देखिए अभी हाल ही में जो है स्टार्टअप फंडिंग की अगर बात करें तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो इसमें अमेरिका जो है वह शीर्ष पर रहा है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्टार्टअप फंडिंग विश्व रैंकिंग 2023 में अमेरिका जो है शीर्ष स्थान पर रहा। अब अमेरिका की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो देखिए हाल ही में जो है लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए जो है ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन भी जो है अमेरिका ने ही शुरू किया है। कौन किया है? प्रोस्पेरिटी गार्जियन नाम का एक आपका ऑपरेशन है जो लाल सागर को सुरक्षित करेगा, वह अमेरिका ने शुरू किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास कौन कौन सा है, तो देखिए वज्र प्रहार जो है उनमें से एक है कि वज्र प्रहार कहाँ आयोजित किया गया, तो उमरोई मिजोरम में एक स्थान है उमरोई, वहां वज्र प्रहार आयोजित किया गया जो कि भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए जो है वह शीर्ष स्थान पर रहा है। अभी जो है अगर बात की है तो एक और देश है जिसका नाम है जॉर्जिया। उन्होंने जो है जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह भी घोषित किया। क्या किया है? जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए अभी हाल ही में जो है दोस्तों वह असम में जो है वह कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए जब असम की बात करते हैं दोस्तों, तो असम से हम देखते हैं कि यहाँ 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल जो है गुवाहाटी में आयोजित हुआ। क्या? 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, इसके अलावा अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र जो है दिया गया है। अभी जो है असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनको सिंगापुर की भी शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का भी जो है अनावरण किया है, जिससे सरपंच से बातचीत हो पाएगी सीधे सीधे। ठीक है, इसके अलावा पेप्सिको नाम की जो कंपनी है दोस्तों, उन्होंने जो है असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का भी निवेश करने का फैसला किया। यह असम से रिलेटेड हमारा मुख्य प्रश्न था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किया है।
तो देखिए दोस्तों, एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह 2 का जो सफल परीक्षण करने वाला देश है दोस्तों, वह हमारा दुश्मन देश है। और आप लोग सभी समझ चुके होंगे कि वह कौन सा देश है। तो पाकिस्तान जो है दोस्तों, उन्होंने ही जो है अभी एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किया, ठीक है, जिसको हम लोग नल्ला भी कहते हैं। अब पाकिस्तान की अगर बात करें दोस्तों, तो पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया, यानी ब्रिक्स में जो है वो आवेदन किया कि हमको भी इसका सदस्य बनाया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता भी जीता है, ठीक है। काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन? काजी फैज ईसा, ठीक है। पूछ सकता है कि 29वें मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान के कौन है, तो काजी फैज ईसा। इसके अलावा जो है पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीजा नीति का भी अनावरण किया है। तो यह जो है पाकिस्तान से कुछ मिलता जुलता प्रश्न है, जो कि आ सकता है हमारे प्रश्नों के सीरीज में, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूं, ठीक है। तो ये भी मुख्य प्रश्न है। कुछ उपलब्धियां जो है पाकिस्तान ने भी जो है हमारे आशीर्वाद से हासिल किया है, तो उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में सीआईएसएफ का नया प्रमुख किसे बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में जो है सीआईएसएफ का जो नया प्रमुख है दोस्तों, वह नीना सिंह को बनाया गया। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि हाल ही में जो है नीना सिंह को क्या बनाया गया है, सीआईएसएफ का नया प्रमुख बनाया गया। आप देखिए दोस्तों, प्रमुख के बारे में अगर बात किया जाए तो आप कौन कौन से प्रमुख किसके किसके बारे में जानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर नहीं जानते तो कुछ मैं आपको बता देता हूं, आप किसी के बारे में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अभी देखिए, हाल ही में महानदी कोल्डफील्ड लिमिटेड जो है सीएमडी का प्रभार जो है वो उदय एक कयोल ने संभाला। ये जो आप उदय एक कयोल देख रहे हैं, इन्होंने जो है महानदी कोल्डफील्ड लिमिटेड के सीएमडी का प्रभार संभाला। इसके अलावा जो है रामकरण यादव जो आप देख रहे हैं डी नंबर ऑप्शन में, इन्होंने जो है मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में जो है कार्यभार संभाला है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, तो ये जो आप प्रमोद शर्मा देख रहे हैं, ये एनएचएसआरसीएल के निदेशक के रूप में एनएचएसआरसीएल इसके जो है प्रमुख के रूप में जो है उन्होंने कार्यभार संभाला है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जो है अपने प्रश्न पे चलते हैं, जो कि प्रतिदिन मैं आपके लिए ला रहा हूं, जो महत्वपूर्ण सिलेक्टिव प्रश्न होते हैं आपके लिए लेकर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते जाइए, ताकि मुझे भी जो है नए नए वीडियो लाने में खुशी हो और आपको भी हमारा वीडियो जो है सबसे पहले मिले। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। तो देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आइसोहेल रेखाओं द्वारा जो है वो समान धूप को प्रदर्शित किया जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, प्लेसेंटा और मुख दोनों से जो है गर्भ में पल रहे बच्चे को जो है वो बच्चे को पोषण प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्लेसेंटा और मुख। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। देखिए, हम हर बार समझाते हैं कि प्रश्न पॉजिटिव है या निगेटिव, इस पर ध्यान जरूर देंगे। यहाँ नहीं है मतलब ये निगेटिव है, ठीक है। अगर नहीं रहता तो ये पॉजिटिव रहता, यानी कि प्रश्न हमारा जो है वह ध्यान से पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो आप जल्दी में मारेंगे तो ज्यादा से आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं वर्तिकाग्र, ये होता है, वर्तिका भी होता है, परागकोश भी होता है। ये जो बाह्य दल देखते हैं, ये जो है प्रजनन का अंग नहीं होता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। तो देखिए, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार जो है दोस्तों, वह फंडी की खाड़ी में आता है। कहाँ आता है, तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार जो है वह फंडी की खाड़ी में आता है। अब इस फंडी की खाड़ी की बात करें तो यह जो है कनाडा के पूर्वी तट पर नोवा स्कोटिया एक जगह है। तो नोवा स्कोटिया एक जगह है, वही उसी आसपास में या स्थित है। कहाँ, कनाडा के पूर्वी तट पर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि राज्यसभा धन विधेयक को कितनों दिनों के लिए लंबित रख सकते हैं। देखिए, राज्यसभा जो है 14 दिन तक धन विधेयक को रोक कर रख सकती है। अगर 14 दिन में यह पास नहीं करती है
तो वह धान विधेयक स्वतः पास हो जाएगा, माना जाएगा वहां से। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए स्थानीय पवन है। तो देखिए यूएसए का स्थानीय पवन जो है वह चिनूक है, जिसके नाम पर जो मिसाइल का भी नाम रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि विद्युत जनित्र का प्रयोग किया जाता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो बी नंबर ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जनित्र का प्रयोग किया जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग डायनेमो कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए जो ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर है दोस्तों वह मिजोरम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो देखिए 1931 में जो है वो कराची में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसको कराची अधिवेशन के भी नाम से जाना जाता है। और 1939 में जो है दोस्तों वह बेलगांव में अधिवेशन हुआ था, उसको बेलगांव अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो देखिए राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो दोस्तों वह ग्राम पंचायत होता है, और इसका जो प्रमुख होता है दोस्तों वह मुखिया होता है, और जो न्यायिक समिति होती है दोस्तों उसका प्रमुख हमारा जो है सरपंच होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों जो लीवर है दोस्तों उसके अध्ययन को जो है वो हेप्टोलॉजी कहा जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा कि लीवर के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों सौर सेल बनाने में जो है वो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। देखिए नया जो टेक्नोलॉजी आ रहा है उसमें सुनने में आ रहा है कि पोटेशियम का प्रयोग किया जाएगा, जो इससे कम खर्च में अधिक बैकअप देगा, लेकिन अभी जो है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इसे ही याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा जो है वह कौन सा है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा जो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है दोस्तों, यदि इसका सीरियल नंबर हमारा जो है 18 होना चाहिए। तो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा इसमें संसार में कौन सा है दोस्तों। तो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है। बांस तो आप लोग जानते ही होंगे, यह बहुत तेजी से बढ़ता है, और इससे जो है क्या बनाया जाता है, इससे हमारा पेपर भी बनाया जाता है, मतलब कागज बनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि महमूद गजनवी जो है दोस्तों, तो ये जो महमूद गजनवी हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है कि भारत पर अंतिम बार आक्रमण कब किए थे। तो ये 1027 ईस्वी में जो है वो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए थे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दलों में को कौन मान्यता देता है। तो देखिए भारत में राजनीतिक दलों को जो है दोस्तों वह निर्वाचन आयोग मान्यता देता है। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि निर्वाचन आयोग जो है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों कि विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो देखिए सबसे पहले जो है रेशम का प्रचलन जो है दोस्तों हमारे पड़ोसी देश चीन में हुआ। तो सी नंबर ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार होता है दोस्तों, तो इस रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा कि फिलीपींस। और भारत के एक ऐसे पत्रकार भी अभी हाल के हैं जो सरकार के दबाव में आकर जो है अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किए हैं, और वो जो है पहले किसी न्यूज चैनल में काम करते थे, छोड़ दिए हैं। उन्हें भी जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। तो बताइए वो कौन है जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। तो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, मैं आंसर इसका बता देता हूँ। तो वह जो है रवीश कुमार है जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है दिया गया है, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा, यह फिलीपींस के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। तो देखिए दोस्तों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये दोनों जो है वो मोनोसैकेराइड होता है। तो बी नंबर ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक क्या है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो है शरीर में संयोजी उत्तक पाया जाता है दोस्तों। तो ये नंबर ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा कि शरीर में सबसे अधिक संयोजी उत्तक पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो देखिए दोस्तों भूमि विकास बैंक के द्वारा जो है वो किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व बैंक की उदार खिड़की किसे कहा जाता है। तो देखिए जो अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी है दोस्तों, इसको विश्व बैंक की उदार खिड़की कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में कौन कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी है। तो देखिए जो रोम होता है दोस्तों, वह स्थायी मेमोरी होता है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रसार भारती का गठन कब किया गया था। तो 1997 में जो है दोस्तों प्रसार भारती का गठन किया गया था, 1997 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि एमराल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है। तो दोस्तों एमराल्ड आइलैंड के नाम से जो है दोस्तों वह अंडमान निकोबार को जाना जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न के बारे में हम देखते हैं कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है। तो देखिए जो भारतीय हैं दोस्तों वह लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह मेगास्थनीज की जो है युक्ति है। तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह कौन कहे थे, यह मेगास्थनीज जो है कहे थे। तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारा यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करते जाइए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले सीरीज में।